अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर है। पाक सुजुकी मोटर। अच्छा, इसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप इसको काइंडली एनालाइज करें, क्योंकि ये काफ़ी, अगर हम देखें तो अगर मंथली अगर चार्ट के हिसाब से हम देखें तो ये बिल्कुल तकरीबन इसका ऑल टाइम लो जो था वो 37, ये था तकरीबन ऑल टाइम लो जो था 37 के अराउंड था 2009। ठीक है ना, ये इसका लो था। तो और इसके बाद जो इसने हाई किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। इसने हाई किया था तकरीबन, ये थोड़ा इसको मैं नीचे कर दूं, ये 936 का जो है पाक सुजुकी मोटर ने, मतलब 900 रुपए का तकरीबन यहाँ से हमको गेन मिला। इसने हाई किया था 936 का, 937 के अराउंड, आप समझ लें 936 937। तो ये था 1 मई 2017, 2009 से लेके 2017 तक यहाँ से आपने अच्छा खासा हमने जिसमें अपवर्ड मूवमेंट देखा। अच्छा, अगर डिविडेंड की हिस्ट्री देखें तो डिविडेंड इतना कोई खास नहीं है। अगर हम यहाँ पहले इसको थोड़ा फंडामेंटल देख लें इसका, ये तो मैंने आपके साथ अभी शेयर कर दिया। टेक्निकल थोड़ा सा जो इसका अभी फिलहाल हमने लो और हाई देखा है, तो 52 वीक्स का आप कह सकते हैं आपकी लो इसने किया है तकरीबन 100 रुपए के करीब। अच्छा, इसका हम अगर हम देखें थोड़ा सा फंडामेंटल थोड़ा देख लें तो पी रेशियो तो अब इसमें भी कोई शो नहीं हो रहा है, और इसका ईयर एंड दिसंबर है। ठीक है, नेट फ्लोट जो है इसका 26% है। 8 बिलियन का तकरीबन 8.3 बिलियन का इसका कैपिटल है। और फाइनेंशियल में अगर हम देखें तो देखें 2019 में भी इसका लॉस आया था, फिर थोड़ा 2020 में कम हुआ, 2021 में जो है ये लॉस जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। 32.56 जो है ईपीएस आया पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। अब फिर इसके बाद जो है अभी जो दिसंबर एंड हुआ है, तो अभी जो अनाउंसमेंट आई है तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें 77 रुपए का लॉस आया है। अच्छा, अब 77 रुपए का हम देखते हैं कि क्यों लॉस आया, थोड़ा सा हम इसमें अभी इसके फाइनेंशियल रिजल्ट में नजर डाल लें। तो यहाँ पर हम देखें तो सेल्स इंक्रीज नजर हुई है। यहाँ पे लास्ट ईयर के मुकाबले में सेल्स जो देखें 2022 में सेल इंक्रीज हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ पे, और डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। चले, इतना कोई वो है नॉमिनली हम कहेंगे एज कम्पेयर टू सेल्स। अगर आप देखते हो सेल भी बढ़ी तो थोड़ा कॉस्ट ऑफ सेल भी ऑब्वियसली बढ़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी बढ़ते हुए यहाँ से थोड़े नजर आ रहे हैं जो ईपीएस पे वजह। तो जो बड़ी सबसे बड़ी चीज है ना, ये फाइनेंशियल कॉस्ट है, ये ठीक ठाक इसमें हम यहाँ इसमें इंक्रीज देख रहे हैं। और ये इम्पेयरमेंट लॉसेस जो है इसमें हमने इंक्रीज दिख रहे हैं, और सबसे ज्यादा लॉस अदर अदर इनकम में बढ़ गया है। सबसे ज्यादा जो है इसमें टैक्सेशन में हमने देखा है, तकरीबन 3 गुना टैक्सेशन इसका बढ़ गया। तो ये सब चीजें जो नेगेटिव जो है इस पे इम्पैक्ट डाल रही हैं इसके ईपीएस पे। वो 77 रुपए का जो ये जो लॉस है जो कन्वर्ट हो गया 32 रुपए के ईपीएस में, जो लॉस पर शेयर 77 रुपए कन्वर्ट हो गया, उसकी मेन वजह जो है एक तो ये टैक्सेशन है, और इम्पेयरमेंट लॉसेस है, फाइनेंशियल कॉस्ट है। ये सब इसमें हम यहाँ पे इसमें इंक्रीज देख रहे हैं। तो अगर आने वाले दिनों में ये थोड़ा सा डिक्रीज होता है तो फिर हम इसमें लॉस में इसमें कमी देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जैसा आप देखें कि मैंने अभी वीडियो भी शेयर की है, तो उस पर यही बताया कि इंपोर्ट जो है उसमें काफ़ी चीज़ों पे बैन लग गई है। तो अक्रॉस द बोर्ड अगर बैन लगी है इमरजेंसी बेस पे, तो जाहिर सी बात है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके एलएसएम पे, जो स्पेशली वो उन कंपनीज पे आता है जिनका जो है जो डिपेंडेबल है इंपोर्ट करने में, अपना पार्ट्स जो हैं या फिर रॉ मटेरियल है। तो इसके भी आप मटेरियल इन्फॉर्मेशन देखते रहते हैं। एक तो डिसकंटिन्यू कर दिया अभी फिलहाल इसने 2-3 गाड़ियों के वेरिएंट है, और अभी इसने प्रोडक्शन भी होल्ड कर दी है। परमानेंट तो नहीं, टेम्परेरी जो है वो सस्पेंड कर दी है प्रोडक्शन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स, ये मैंने पहले भी जिक्र किया था। तो ये थोड़ी चीजें हैं जो इसकी ईपीएस पे डेंट डाल रही हैं, और आगे आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि ये लॉस और बढ़ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये प्रोडक्शन हॉल्ट हो गई है। तो प्रोडक्शन अगर हॉल्ट होती है तो सेल पे भी इसका अफेक्ट आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब डेली पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, इसको मैं सारा जूम इन कर दूं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें टेक्निकली देखें, यहाँ से इसने ये
119 रुपए 10 पैसे से यहाँ पे सपोर्ट लिया था इस स्टॉक ने, फिर यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट दिखाई थी 174 के अराउंड। ठीक है, अच्छी खासी यहाँ से मूवमेंट हमने विटनेस की थी। तो इसको अगर हम देखें तो अभी फिलहाल जो है ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, जो सपोर्ट एरिया था ये वाला एरिया, ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हम विटनेस कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि टेक्निकली अगर देखें तो ये काफी लोअर साइड पे, इस पर अगर हम देखें RSI इसका, तो काफी ओवरसोल्ड जोन में है, तकरीबन 24 के अराउंड है। और मजीद ऑब्वियसली नीचे भी आ सकता है, 20 के अराउंड, 20, 18, 20 के अराउंड भी आ सकता है। तो इसको हम जरा मजीद और एनालाइज करने के लिए देखें, पहले भी यहाँ पे कहते न्यूज आती रही, न्यूज का इम्पैक्ट मार्केट पे और स्टॉक पे पड़ता है। अगर स्पेसिफिक स्टॉक की कोई न्यूज आती है या रूमर आती है तो उसका जो है उसमें अपसाइड डाउनसाइड हम इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर टेक्निकली देखें, जैसे मैंने फिर दोबारा भी मेरे वीडियो आप देख लें, मैंने अभी जो है डेली वीडियो शेयर की है इंडेक्स के हवाले से, उसमें भी मैंने कहा था कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। देख हमको यहाँ पे एक ये डोजी फॉर्म हुआ था जिसे हम हैरेमी जापानीज में बोलते हैं, ये कि ये बुलिश हमको सिग्नल मिला था, लेकिन इसको कई बेरिश कैंडल ने यहाँ पे देखें इसको निगेट किया, फिर डाउन साइड हमने विटनेस किया। इसी तरह अब फिर यहाँ पे डाउन साइड पे एक ये बुलिश सिग्नल हमें मिल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि इसकी न्यूज बहुत नेगेटिव आ रही है, जिसकी वजह से हम उसमें सेलिंग ही विटनेस कर रहे हैं। तो अभी अगर देखें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। जो CPR का लेवल जो मैंने इसमें बनाया वो 98 रुपीज है, बिटवीन 100 to 98 ये कि सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे आप जो है इसके नीचे अगर कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अगर देखें तो ये अच्छे काफी लोअर साइड पर है। टेक्निकली जो है ये अपसाइड परफॉर्म दिखा सकता है, 119 तक का टारगेट बना के आप इसको ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। क्योंकि मैं आपको एक और भी चीज बता दूं, ये देखें यहाँ पे दो सिग्नल आए, लेकिन एक कोई न्यूज आ गई उसकी प्रोडक्शन के सस्पेंशन के हवाले से, तो ये इंडेक्स ने जो है अगेन डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई यहाँ से। एक तो ये मैं आपको थोड़ा सा ये आ रहा है, ये वॉल्यूम पे बता दूं, थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूं ताकि आपको आसान। ये देखें ये वॉल्यूम पे डाइवर्जेंस आ रहा था, ठीक है ना। ये अगर आप यहाँ से ये वाली कैंडल से ले लें, ये वाली कैंडल से, तो यहाँ भी पहले से देखें स्टॉक की प्राइस नीचे आ रही थी लेकिन वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज होते जा रहे थे। अच्छा अभी इत्तेफाक की बात है, अभी मैंने यही इसी वॉल्यूम का भी जिक्र किया है, जो डाइवर्जेंस आ रहा है वाली चार्ट पे मैंने कहा था रिलायबिलिटी वीक होती है। इसकी भी देखिए रिलायबिलिटी, देखिए दो सिग्नल आ रहे थे, एक तो ये एक बुलिश सिग्नल यहाँ पे था जिसे मैंने अभी बोला जापानीज में बोलते हैं हरामी, तो ये एक हरामी जो है पैटर्न बन रहा था, दूसरा यहाँ वॉल्यूम पे भी आ रहा था। लेकिन जिस तरह का होता है ना, ये न्यूज का जो इम्पैक्ट आता है पॉजिटिव, कोई बेरिश सिग्नल भी आ रहा हो और कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो ये वहां से जो है मार्केट या स्पेसिफिक स्टॉक अपसाइड मूवमेंट दिखाता है। तो हमेशा कंफर्मेशन की जरूरत होती है। तो देखें यहाँ पे आए, लेकिन कंफर्म नेक्स्ट डे जो है इसको कंफर्मेशन मिल गया कि भाई ये सिग्नल जो है फॉल्स सिग्नल दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखें काफी दफा यहाँ पे बेरिश यहाँ पे हमने कैंडल बनते हुए देखी है, फिर अगेन हमने अल्टीमेटली ये स्टॉक को डाउन साइड ही देखा है। तो आइए मजीद हम CPR के अलावा भी देख लेते हैं हम विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये मैंने आपको सिखा भी दिया, मैं आपको दोबारा भी यहाँ बता देता हूँ। ठीक है ना, अब हम यहाँ से इसका लोअर साइड पे लेंगे ना, यहाँ जहाँ से सपोर्ट थी इसी को हम लेंगे, जहाँ से इसने अपवर्ड मूवमेंट दिखाई थी। अब अच्छी खासी रैली बनती हुई हमने यहाँ पे देखी थी स्टॉक में। ठीक है, ये यहाँ से इसको ले लें, ये यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने देखा तो 0 से शुरू हुआ और इसने यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट दिखाई। ठीक है, अब यहाँ से देखें काफी जो है रिटेस एरिया थे जहां से रिटेस कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने रिटेस नहीं किया। यहाँ जो है बेरिश फ्लैग बनाया इस स्टॉक ने, फिर यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई, फिर अगेन ये बेरिश फ्लैग बनाया और यहाँ पे स्टीप देखें, यहाँ पे ये स्टॉक नीचे आता रहा है। ठीक है ना, अब इसमें ये जो फिबोनाची का गोल्डन रेशियो है 1.618, इसका इनवर्स जो होता है वो 0.618 ये होता है। ये वाला लेवल 153 का, इसको यहाँ पे या एटलीस्ट यहाँ पे
ये वाला लेवल जो था ये सपोर्ट एरिया था इसका। मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रे बना देता हूँ ये वाला, और एक ये वाला एरिया। यहाँ पे इसने रिटेस्ट करके अपसाइड मूवमेंट दिखानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वापस यहाँ पे कंसोलिडेट किया इसने। अच्छा देखें यहाँ उसको वापस रिटेस्ट भी नहीं किया, इसी के नीचे ये 145, 46, 65 भी नहीं दिखाया इसने, 40 भी नहीं दिखाया, और इसी के नीचे यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया और फिर स्टीप जो है डाउन साइड हमने विटनेस किया। ठीक है, काफी स्टीप है यहाँ पे देखेंगे, ठीक ठाक इसमें डाउनवर्ड हमने देखा है। अच्छा अब इसमें इसका अगर हम इनवर्स, मैंने आपको बोला ना एक इसका इनवर्स हो गया, अब इसका हम गोल्डन रेशियो निकालते हैं। ठीक है, इसको हम अब अपसाइड पे ले जाएंगे यहाँ पे। ये इसका मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश ग्रिप में है इस वक्त। इस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, डे ट्रेड करें, स्टॉप लॉस के साथ करें, टारगेट बना के करें, लेकिन ये बहुत ही 119 तक का टारगेट आप बना के इसमें ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस टू स्क्वीज मैक्सिमम प्रॉफिट। ये एक यहाँ पे जिसे कहते हैं ये भी काफी हाई वॉलेटाइल अदर स्टॉक जो है जैसे गंदा सॉरी इंडस्ट्री है, ये भी काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, होंडा कार है, तो ये भी उसकी तरह एक ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक है। टेक्निकली बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे भी कोई अच्छी न्यूज नहीं है, लेकिन यहाँ से डाउन साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी RSI जो 10 के अराउंड आ गया। देखें यहाँ पे RSI 10 आ गया था यहाँ पे, और 10 पे आके इसने कितनी बड़ी मूवमेंट दिखाई है। तो यहाँ से बाउंस बैक हुआ, जंप हुआ। अच्छा इस वक्त भी ये यहाँ पे वही सिग्नल दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा कैंडल के पास है, ये कैंडल के नीचे इसने ये मॉर्निंग स्टार डोजी बनाया और उसकी नेक्स्ट कैंडल इसको कंफर्म किया, और यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमने देखी। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ सिनेरियो बनते हुए आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको फिबोनाची की बता रहा था, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था। ये वाला लेवल जो है ये हम रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं अगर CPR का लेवल 98 जो ब्रीच करता है, तो ये लेवल हम रिटेस्ट यहाँ पे मैं ये बना देता हूँ, सब किसको कलर ग्रीन दे देता हूँ मैं। 8536 ये इसका गोल्डन फिबो का, मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ, फिबो का गोल्डन रेशियो है ये। एटी फाइव 40 कर देता हूँ राउंड में, 8550 कर देता हूँ। ये लेवल जो है ये रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे भी आ सकता है, क्योंकि अपसाइड पे भी कभी आपने देखा होगा कि फिबोनाची के अपसाइड पे यहाँ पे को विक बनते हुए देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे 75 पे या 78 पे यहाँ पर ये आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी फिबो का रेशियो जो है वो 85.5 यहाँ पे मतलब आप ले सकते हैं। इसके नीचे भी आता है तो थोड़ा एक्यूमुलेट और कर ले, और RSI को देखते रहे, जिस तरह यार यहाँ पे RSI 10 के अराउंड आया था, तो ये अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे दिखा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल देखें तो यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अभी फिलहाल देखें तो इस CPR की हेल्प से तो यहाँ पे ये इन 3 लेवल को अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस एरिया है 102.28 के अराउंड, और सपोर्ट जो है 100 रुपए, 100 रुपीज अराउंड, राउंड फिगर में समझ लें 100 रुपीज 11 पैसा आ रहा है यहाँ पे, 100 रुपीज, और फिर 98 ये फिबोनाची के साथ, सॉरी CPR के हिसाब से आ रहा है, और फिबोनाची के हिसाब से 8550। जैसे अगर यह ब्रीच करता है 98 तो फिर 85 पे आपको ये स्टॉक दोबारा मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी RSI लोअर साइड पर है, और जिस तरह 10 भी आया था, तो 10 से हमने यहाँ से देखा तो जिस तरह नीचे बहुत ज्यादा नीचे RSI लो होगा तो उस तरह बाउंस बैक भी उतना ही हम बड़ा देख सकते हैं इसमें। तो अच्छा दूसरी चीज हम जो है ट्रेंड लाइन, वो भी हम इसको हम ट्रेंड लाइन को भी अप्लाई करके देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं और जूम इन कर दूं। यहाँ से अगर हम इसकी बॉडी लें ये वाली, तो ये इस वक्त देखें यहाँ से ये नीचे की तरफ ही परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे इसको चलिए इसको ले लें, मैक्सिमम जो है इनकी बॉडीज अगर हम ले लें सबकी, तो देखें यहाँ पे ये इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया भी यही नजर आ रहा है 102.28 के अराउंड। ठीक है, और डाउन साइड पे अगर हम देखें, थोड़ा सा और जूम इन करके आपको बता दूं मैं,
अच्छा, डाउन साइड पे हम विग ले लेंगे इसकी। यहाँ तो हमने बॉडी ली है, हम डाउन साइड पे विग ले लेते हैं। मैक्सिमम कितना डाउन साइड अभी हम देख सकते हैं, और जिसको ब्रीच करने के बाद ये और स्टॉक मजीद नीचे आ सकता है। देखिए ये तकरीबन उसी राउंड 98 के राउंड दिखा रहा है। यहाँ पे वो विग बन सकती है। अगर विग बनती है यहाँ पे और अपसाइड मूवमेंट दिखाता है स्टॉक, फॉर सपोज जो सीपीआर का लेवल है 101 रुपया समझ लें, या ये ले लें इसकी बॉडी 101 के अराउंड ही आ रही है, तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हम इसमें मजीद अपसाइड दे सकते हैं विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम में अब अभी हम फिलहाल इसमें कोई इंक्रीज नहीं देख रहे हैं, वॉल्यूम श्रिंक होते हुए नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस तरीके इसमें काम करें। अच्छा, दूसरे यहाँ पर जो है एक बड़ा स्टीप किस्म का यहाँ पे फॉलिंग वेज बनता हुआ नजर आ रहा है। एक ये भी तो मतलब समझे आपको सिग्नल काफी यहाँ से मिल रहे हैं बुलिश के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा मैंने कहा ना कि इसकी कोई न्यूज आ जाती है, नेगेटिव न्यूज, जिसका इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है और ये स्टॉक मजीद नीचे आता जा रहा है। इसमें सेलिंग ही हम इस वक्त विटनेस कर रहे हैं। ऑल दो वॉल्यूम तो कम हो गए हैं, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एक लेवल आता है जहाँ पे सेलर जो है वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे सेलर जो है एग्जॉस्टेड है, ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, कम वॉल्यूम से अभी ये इस वक्त स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। तो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे ये साइडवेज हो जाए इसी के दरमियान बिटवीन 98 टू 100, फिर यहाँ से कोई अपसाइड हम इसमें मूवमेंट देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे इस वक्त जो है इसको मेरे हिसाब से टेक्निकली यहाँ पे इसको यहाँ पे बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस। ये मैंने अपने सोशल मीडिया में भी, स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप में भी कहा था, अपने ग्रुप में, कि आप यहाँ पे बाय बनती है यहाँ पे 100 के अराउंड, 98 और 100 के अराउंड यहाँ पे ये बाय कर सकते हैं आप। जो ट्रेडर है उनके लिए करो। अभी इस वक्त जो है इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक अभी सही नहीं है, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 77 रुपीज अच्छा खासा लॉस है। आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है, अगर ये प्रोडक्शन नहीं होती है, शुरू होती है, इंपोर्ट नहीं होता है, तो ये और मजीद नीचे स्टॉक आ सकता है। जैसे मैंने आपको 37 तक भी आया था ये, तो चांसेस हैं कि 37 को दोबारा रिटेस्ट करता है और इवन इसके नीचे भी आ सकता है। जिस तरह अनएक्सपेक्टेडली 900 रुपए भी गया था, तो अनएक्सपेक्टेडली ये 37 के भी नीचे आ सकता है। तो अभी इस वक्त ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देखें मार्केट का, पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से देखें, पॉलिटिकल सिनेरियो देखें, तो इस वक्त कोई फेवरेबल नहीं है, मार्केट के फेवर में कोई भी इस वक्त कोई चीज नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बाय लो सेल हाई के जो है आप इसमें स्ट्रेटेजी जो है अपने अडॉप्ट करें। अच्छा, सबसे बड़ी जो सबसे पहले हमें जो करना था वो हम भूल गए, एम है मूविंग एवरेज। इसका हम ट्रेंड ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन हम एक हमारा ये चला आ रहा है सिलसिला, इसको हम डिफाइन करते हैं। देखें ये काफी नीचे है, इसका अप ट्रेंड अगर शुरू होगा तो इसके ऊपर शुरू होगा, 156 157 के ऊपर जो है अप ट्रेंड में आएगा। और इससे पहले पहले जो है 146 जो मैंने आपको फिबोनाची का बताया था रेशियो, 146 153 ये जो है इसके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरियाज हैं। इस वक्त जो है एक तो रेजिस्टेंस एरिया 119 पे नजर आ रहा है, 119 रुपए 10 पैसे पे, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है 140। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 पे अगर RSI आता है और स्टॉक 85 से आता है, तो अपसाइड मूवमेंट ये दिखा सकता है। ये इसको भी दिखा सकता है, 124 और 146 भी दिखा सकता है। इसमें वॉलेटिलिटी बहुत आती है, हाई बीटा स्टॉक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।